हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और आज आपको ये वीडियो को ना पूरा देखना पड़ेगा। आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस आए और किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या किया गया है। तो एक बार मैं पूरा किचन को दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से है। पूरा फैला हुआ किचन है और कितना बड़ा है। एक्चुअली ये किचन नहीं, ये रूम है। ये 1 BHK रूम है, इसी में किचन भी है। तो किचन में ये रूम को ही ना किचन की तरह बना दिया गया है। इसमें कबर्ड वगैरह बनाया गया है। ये ओपन किचन है। एक्चुअली में ये रूम के अंदर ही किचन बना दी गया है, तो ओपन किचन है। और ये पूरी तरीके से कंजेस्टेड लग रहा है जैसे कि आपको। तो इसको हम साफ़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे क्लीन करके एक रूम की तरह ही बनाना पड़ेगा और तब जाके ये हमारा किचन का मेकओवर होगा और ये अच्छा बड़ा सा किचन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको सिस्टमेटिक ढंग से हटाया गया और कैसे किया गया। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। पूरा किचन की इस तरीके से है और पूरा भरा भरा सा है किचन। देखिए सब जगह जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे है। तो इसको किस तरीके से कैसे पे क्या रखना है वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। और ये देखिए मतलब एक रूम होते हुए भी कैसे एकदम पूरा कंजेस्टेड लग रहा है और बहुत मतलब गंदा सा लग रहा है, मैसी किचन लग रहा है आपको। तो इसको सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि सारे जो हमारे धुले हुए बर्तन हैं तो बर्तनों को मैं बर्तन स्टैंड में रख दूंगी। बर्तन स्टैंड में रखने के लिए और उसको भी ना सिस्टमेटिक ढंग से रखना है। जैसे कि ये सबसे बड़ा सा बर्तन है, तो इसके अंदर ना हमें सबसे बड़ा सा बर्तन है ना, तो इसके अंदर इसी साइज से थोड़ा सा छोटा मतलब कि एक नंबर छोटा साइज का जितना भी ऐसा भगोना होगा उसके अंदर इसी बर्तन के अंदर मैं रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा स्पेस बचेगा। ये बड़ा सा बहुत स्पेस लेगा ना, तो एक के अंदर एक रखने से ना तो हमारा स्पेस बच जाएगा। तो इसको हमें इस तरीके से रखना और प्लेट थालियाँ जो हैं उनको भी हमें इसी तरीके से रखना है। जैसे कि जो बड़ा प्लेट है ना, बड़े प्लेट थाली है, सबसे बड़ी थाली है, उस थाली को एक साथ मतलब उस साइज़ की एक साथ 6 थालियाँ एक काउंटर में आ जाती हैं। तो मैं उसको ना एक साथ 6 थालियाँ एक काउंटर में रखूँगी। फिर उससे छोटी की जो प्लेट होती है, डिनर सेट का प्लेट जो होता है, उसको मैं उससे आगे वाले मतलब थाली के जस्ट आगे वाले काउंटर में रखूँगी। तो ऐसा होता है ना, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो इसी सीरीज़ में मैं रखूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा और स्पेसियस भी रहेगा। और पहले तो सबसे ज़रूरी बात है कि जो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं रखनी है। तो ये होता है ना कि हम काम करते हैं और जल्दी में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम जो चीज़ सामने दिखता है वहीं पे रख देते हैं। तो बस हमें इसी चीज़ को मतलब सही करना है कि जो चीज़ जहाँ पे है पहले तो उसको वहाँ पे रखना है। उससे क्या होगा, उससे 2-3 चीज़ें हो जाएंगी ना कि हमें हमारा सामान समय पे मिल जाएगा। हमें पता रहेगा कि कौन सा चीज़ हमने कहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए टूथब्रश है, कुछ सॉप है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि टाइम नहीं मिलता ना, तो सामने स्टैंड दिखा तो स्टैंड पे रख दिए। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ना सब चीज़ें अपनी जगह पे रखनी है। और ऊपर वाला जो बास्केट है ना, बास्केट में ना मेडिसिन्स वगैरह रखे हैं। ये अच्छा चीज़ है कि इसको एक जगह दे दिया गया है कि मेडिसिन्स वगैरह यहाँ पे रखी रहेंगी और हमें ज़रूरत जब भी लगेगा तो हम इसको उठा के मतलब हमें पता है कि यहाँ पे सारी मेडिसिन्स है तो उठा के यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ अच्छा मैंने एक जगह दे रखा है। पर इसमें भी ना जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, टूथब्रश वगैरह हो गया, जो राशन में आता है जो यूज़ नहीं हुई है उनको हम यहाँ रख सकते। रखने को तो नीचे कबर्ड में भी राशनिंग वाला सामान रखा हुआ है तो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऊपर है ना तो ये ठीक है क्योंकि बच्चे निकाल के खेल भी जाएंगे। तो ये मेरे लिए सेफ़ है, आपको जहाँ लगे आप रख सकते हैं। और ये मैं सारे ग्लास को एक के ऊपर ऐसा करके रखूँगी, तो इससे जितनी भी ग्लासें हैं जगह बचेगा। मतलब एक के साथ 2-2 3-3 ग्लास रखूँगी ना तो वो जगह बचाते जाएगा और मैं जितनी चाहे ग्लास को सेट कर सकती हूँ इससे।
और ये प्लेटें हैं, कुछ मीडियम साइज़ की कटोरियाँ हैं, तो इनको भी मैं एक के ऊपर एक ही रखूँगी। और उसके बाद इसको मतलब एक्चुअली ना हम लोग का ना ट्रांसफ़र वाला जॉब है मेरे हस्बैंड का, तो बहुत सारे हम लोग बर्तन इकट्ठा भी नहीं करते हैं। तो होता है ऐसा कि कुछ बर्तन ही है, पर जो भी बर्तन है वो भी ना बहुत भीड़ कर देते हैं किचन में। अगर उनको छोड़ दो ना तो बहुत ही भीड़ हो जाता है। और तो मैं एक काम करती हूँ ना, बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ यूज़ का नहीं है ना उनको, मतलब यूज़ की तो सारी चीज़ें होती है, पर ना जो रेगुलर यूज़ में नहीं आ रही है ना उनको मैं क्या करती हूँ, एक मतलब जो काउंटर है ना कबर्ड का, नीचे में काउंटर है, उसमें ना मैं एक बोरे में हो सकता है, या फिर आप पॉलीथीन या कार्टून, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसमें ना उसको करके रख सकते हैं, पैक करके रख सकते हैं। तो इससे ये चीज़ अच्छा हो जाएगा कि सारी बड़ी जो यूज़ वाली नहीं है वो चीज़ें रख, मतलब रेगुलर यूज़ वाली नहीं है, उनको उसमें रख देंगे ना। तो आपके सामने अगर कबर्ड है, आपके किचन में वार्डरोब बना हुआ है, तो आप उससे आराम से निकाल के आप यूज़ कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार्टून होगा, बहुत बड़ा कार्टून होगा, ड्रम होगा, बहुत लोगों के घर में बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, तो ड्रम में रख सकती हैं। आपको जहाँ भी मतलब कंफर्ट लगे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, आपके घर में दीवान होगा, दीवान के अंदर भी बहुत बड़ा सा मतलब स्टोरेज रहता है, तो आप उसमें भी एक कार्टून में करके रख सकती हैं इन चीज़ों को जो बर्तन यूज़ में नहीं है। तो बस सारे बर्तन को मैं सेट करूँगी, और मैं बर्तन इतना ही मतलब जो यूज़ का है बस वही ऊपर रखूँगी, और बाकी बर्तनों को मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि मुझे सारी बर्तनों की ज़रूरत अभी नहीं है, कुछ समय तक नहीं है मुझे, तो मैं इन सब चीज़ को अभी नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं हटा ही दूँगी। और जो चीज़ मैं रेगुलर में लेती हूँ तो उनको तो मैं अभी ले लूँगी। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा मैसी करने वाली चीज़ें बर्तन ही होती है, क्योंकि रोज़ का खाना बनाना और इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो उसको कहाँ कहाँ तक आदमी सेट करेगा, तो ये इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा स्पेस लेने वाला चीज़ हमारे घर में बर्तन ही होता है। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको आपके घर किचन को साफ़ रखना है तो आपको अपने किचन में बर्तन को ऑर्गेनाइज रखना भी मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप किचन को जितना भी अच्छे से सजा लेंगी, आपका किचन साफ़ नहीं होने वाला और ना ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये देखिए कढ़ाई वगैरह भी जो है ना, ये मेरे यूज़ का नहीं है, अभी यूज़ में नहीं लूँगी मैं इसको, तो इसीलिए इसमें ना मैं इसको हटा ही दूँगी अभी। और मेरे लगभग सारे बर्तन सेट हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा बर्तन मैंने बताया कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनको हटा दूँगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैंने बर्तन स्टैंड में लगा रखा है। और बर्तन तो सेट हो गए। अब ये हो गया मेरा बर्तन का टोकनी खाली। और मैं ये वाटर कैन था किनारे में, मैंने वाटर कैन को भी हटाया है। इसको ये देखिए, इसको हटाऊंगी ना तो ये बर्तन की टोकनी को मैं किनारे में लगाऊंगी, क्योंकि वो किनारे में रहेगा ना, तो इससे क्या होगा कि हम बर्तन धोएंगे और सारे पानी उस टोकनी में डालने से डायरेक्ट वॉश बेसिन में गिरेगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। और ये वाला कैन को हटा दूंगी तो ये जगह भी खाली हो गया। तो ये देखिए, क्योंकि कैन के नीचे फिर ना स्टोरेज जैसा बनते जाता है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखते रखते देखिए तो ऐसी हो गई, मतलब गंदी सी हो गई है। तो इनको तो मैं पहले साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं जो चीज़ें हटाती जाऊँगी उनको साथ ही साथ में साफ़ करती जाऊँगी। इससे क्या होगा कि मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी सब चीज़ साफ़ हो जाएगा। जितना एरिया मैं सेट करते जा रही हूँ उसको फिर मैं लगे हाथ ही साफ़ कर रही हूँ, पोछा मार दूँगी, तो उससे मेरा वो एरिया साफ़ होता जा रहा है और मुझे लगे हाथ ही हो रहा है, तो ये जल्दी हो जाएगा मेरा काम। तो आप ये समझिए कि मेरा 50% काम हो चुका, बर्तन सेट हो गया है मेरा और वो जगह मैंने साफ़ कर दिया है, तो मेरा तो 50% काम ऐसे ही हो गया। अब बचा है बाकी का 50%, तो बहुत ही कम है। और मैं ना पोंछ लेती हूँ, पहले इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये स्टैंड वगैरह रख दूँ। अभी बर्तन तो मेरे साफ़ हो चुके हैं और बाकी का मैं ये जो राशन वगैरह का सामान आता है ना, तो इसमें ऐसा होता है कि हम पैकेट में लाते हैं कोई चीज़, तो जितना यूज़ करना होता है उतना
जितना यूज़ करना होता है उतना हम निकाल के और फिर क्या करते हैं, पैकेट को खुला रख देते हैं, मतलब ऊपर ही रख देते हैं, तो वो भी जगह बहुत ज़्यादा लेने लगता है। तो मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें यूज़ है या फिर आपके लिए भी बता रही हूँ, जो चीज़ आपको यूज़ करना है उसको उतना उस मतलब किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए, और उसके बाद जो यूज़ का नहीं है वो पैकेट में ना रबड़ लगा लगा के आप उसको ना आप अंदर मतलब स्टोरेज में अपना जो वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं। और मुझे वार्डरोब को भी सेट करना, मैंने सेट किया हुआ था, पर अभी मैं कर रही हूँ ना, तो फिर से मुझे सेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी में बना रही हूँ तो मुझे सेट करना पड़ेगा। और ये मसाले के डब्बे हैं, तो सारे मसाले के जो पैकेट्स खुले हुए हैं इनको मैं डब्बों में शिफ्ट कर दूँगी, और जो बचा हुआ है उसको मैं मोड़ के और अंदर रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये वाला पैकेट वाला जो स्पेस लिया हुआ है ना, ये काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा। और जैसे जैसे आप देखेंगे खाली होते जाएगा ना हमारा किचन, वैसे वैसे आपको स्पेसियस दिखने लगेगा और साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमारे किचन या फिर घर को भी, अगर आपको ना साफ़ सुथरे ये बड़ा दिखाना है, छोटे से भी रूम को भी अगर बड़ा दिखाना है, तो आपको उसको ना ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा कारण है। अगर बड़ा सा भी जगह है और आप उसको मतलब मैसी रखेंगे तो वो तो आपको साफ़ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि सब जगह सामान पड़े रहेंगे तो वो जगह कभी साफ़ नहीं दिखेगा। तो देखिए मैं सबको साफ़ पोंछती जा रही हूँ सबको साथ ही साथ। और ये देखिए ट्रे में मैंने जो बेसिक यूज़ की चीज़ें होती हैं वो मैंने रख रखा है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, कुछ खड़े गरम मसाले हो गए, हींग हो गए, ये मुझे रेगुलर यूज़ में लगते हैं। और मसाले के डब्बे में मैंने मसाले रख रखे हैं। बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी मेरे किचन में मेरे सामने। और मुझे लगता है कि हर गृहिणी के लिए इतनी ही चीज़ें यूज़फुल होती हैं जो डेली यूज़ में लगेगा। तेल लगेगा, मसाला लगेगा और कुछ नमक, शक्कर, बस इतना ही चीज़ है जो आपको डेली यूज़ में लगता है। तो इस चीज़ों को आप एक ट्रे में या फिर एक स्टैंड लेके आप रख सकती हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा स्टैंड है, उसको मैंने फ्लावर पॉट भी रखा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फ्लावर पॉट वगैरह रखना। क्योंकि हम किचन में काम करते बहुत बोर लगने लगता है एक ही काम करते करते और वही चीज़ देखते देखते। तो ऐसा क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा सा फ्लावर पॉट वगैरह या फिर प्लांट वगैरह रखते हैं ना, तो हमारा किचन ना ग्रीनरी रहता है और फ्रेश मूड फ्रेश लगता है। तो ये सब चीज़ें मैं किचन में रखना पसंद करती हूँ। मनी प्लांट रखती हूँ मैं, इसमें छोटा सा मनी प्लांट का पॉट रखा है मैंने, पर मैं बीच बीच में हटाती भी रहती हूँ, इसलिए कि किचन में डायरेक्ट उसमें मतलब खाने का सब सामान जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तेल पड़ेगा तो। और उस साइड का मेरा लगभग काम कंप्लीट हो गया था। तो ये किचन का ये फ्रिज है, जैसे रूम है ना, तो रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसको फ्रिज को भी साफ़ करना है। और फ्रिज में भी ये होता है कि जो सामने से चीज़ आया, जो उठाए सब सामने रख दिए, दवाई हो गया, हजमोला हो गया, तेल हो गया, कुछ भी चीज़ें अगर जा रहे कुछ नहीं दिख रहा तो बस इस पे रख दिए। तो इससे क्या होता है, ये भी ढेर बनता जाता है। तो इससे भी ये मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेने के कारण हमारा ये गंदा गंदा सा लगता है और बहुत छोटा लगने लगता है। हमारा रूम हो गया, ये किचन हो गया, तो हमें इस सब को हटाना है। और इसे झाड़ के मैं साफ़ करूँगी, सब चीज़ों को साफ़ करके मुझे जो चीज़ जहाँ पे है बस वहीं रखना, जो ज़रूरत की चीज़ें। एक्चुअली हम लोग क्या होता है कि सब चीज़ें इकट्ठी करते वेस्ट जो चीज़ें होती हैं हम उनको भी रखने लगते हैं और रखते रखते ढेर बन जाता है, और वही चीज़ें हमारे घर को छोटी सी और गंदी सी बनाती है। तो बस हमें उन्हें हटाते जाना, ऑर्गेनाइज करते जाना। और मेरे पास ये सुंदर सा छोटा सा फ्रूट वाला बास्केट था, तो मेरे पास अभी फ्रूट फ़िलहाल तो नहीं था, तो मैंने नारियल था एक बचा हुआ मतलब। और मेरा फ्रीज़ वगैरह भी साफ़ करने के बाद देखिए खाना वाना बना के फिर मैं बाद में ये वीडियो फिर से इतना क्लिप ले रही हूँ। और ये लास्ट में मेरा देखिए बर्तन उर्तन सब साफ़ करके फिर मैंने बास्केट में डाल दिया, और लास्ट में मेरे किचन का लुक कुछ ऐसे आ रहा है। ये रूम के जैसा हो गया, देखिए ओपन किचन है, ये रूम के जैसे एकदम से साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा है। तो आप भी अपने किचन को कुछ इस तरीके से सजा सकते, मतलब बहुत खर्चा भी नहीं है और बहुत ईजिली हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।